10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में भी वासना न मिटी, क्योंकि उन्होंने तपस्या तो करी थी पर सत्संग नहीं किया था, कथा का श्रवण नहीं किया था। कथा में जो कथा का जो जल है, बरसय राम सुजस वर बारी, जो राम के यशों का, गुणों का, जो गायन का जो जल है, ये जल ऐसा है जो खरपतवार को मारता है और फसल को ताकत देता है। अभी जो नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं उसमें छिड़काव होता है जिसमें खरपतवार मर जाता है, फसल को ताकत मिल जाती है। तो खाद देने से पहले इस छिड़काव का होना बहुत जरूरी है। ये एक छिड़काव जो हमारे रीझवास में आज चौथा दिन है, ये पहले ही दिन से छिड़काव चल रहा है? ए भाई, हमारे गणेश दास जी जब मुस्कुराया करें तो उनका फोटो आना चाहिए। इनकी मुस्कुराहट पे हम फिदा हैं। एक किसनी ऐसी प्यारी मुस्कुराते हैं ये कि शायद राम जी भी देख जाएं तो फिदा हो जाए। हैं? देखो, और हम स्वामी जी के बहुत आभारी हैं कि हमें दर्शन देने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए काल से लड़ रहे हैं। नहीं ये जब कई साल पहले चले गए होते, है ना? जब एक और राशि की कथा थी तब जिस सोच के कथा है रही कि कहूँ बीच में नहीं है जाए, कहूँ बीच में कछू नहीं है जाए, बीच में कछू नहीं है जाए। और कहाँ एक और राशि की कथा हैगी और कहाँ फिर कलसाना हैगी, फिर यहाँ है रही है। तो अभी काल से पिता में भीष्म की तरह लड़ रहे हैं कि बोल नहीं अभी नहीं जाऊंगा, हैं? तो ये हम पर इनका विशेष स्नेह है। हम लोग सब महाराज जी के बहुत ऋणी हैं। ऐसे महापुरुष कभी कभी युगों में अवतरित होते हैं, कभी कभी युगों में। और ऐसे महापुरुषों की शास्त्रों में कहा है दर्शन से ही पाप भागते हैं, दुरित भागते हैं, कलमश भागते हैं। और हम सब क्षेत्रवासियों का तो ये सौभाग्य है। इस कथा में तो देखो ब्याना से लेकर के धौलपुर से लेकर के भरतपुर, हैं, हिंडौन से और इधर महुआ और जयपुर और यहाँ तो गुजरात तक के लोग जो है इस कथा में विराजमान हैं। तो हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष हमें स्वयं दर्शन देने के लिए पधारे हैं। पता है दो तरह से संतों के दर्शन होते हैं, एक तो पुण्यों से और एक भगवान की कृपा से। दोनों चौपाई कही गई है रामायण में। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृत कर अंता। हो गए, दूसरे हैं बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब भरोसा मोहि हनुमंता।
पहचान कैसे होए कि ये पुण्य से मिले हैं या भगवान की कृपा से? जब हम संतों को खोज रहे हों, गोवर्धन, वृंदावन, काशी, हरिद्वार, और वहां कहीं संत मिल जाए तो वो पुण्य का फल है। जब हम खोज रहे हों, डोलते डोलते कहीं मिल जाए, खोजते खोजते, तो वो पुण्यों का फल है। लेकिन हम रीजवास में कथा पांडाल में बैठे हों और अपने आप चल करके हमारे बीच में आ जाएं और हमें दर्शन दें, ये भगवान की कृपा का फल है। कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, कब भरोस मोहि हनुमंता। बात चल रही थी, किसान जो है यदि बिना नराए सीधो खाद दे देगो तो मामलो गड़बड़ है जाएगो। इसलिए हिंडौन क्षेत्र का, ब्याना क्षेत्र का, भरतपुर क्षेत्र का जो किसान है, पहले क्या करता है, पहले पूरे खेत में है कि न खुरपी निकाल देगा, हैं? पूरे घर बैठ जाओ लाइन से, जल्दी जल्दी खेत में खुरपी निकली और जो खरपतवार है वो ऊपर डाल दो, धूप में एक दिन सूख गो, अब फिर वहां खाद पानी देगो, क्योंकि अब वो पीवे लायक ना रहो जो खरपतवार है। ये बात गोस्वामी जी ने अपने ढंग से कही। कृषि निरावहे चतुर किसाना, चतुर किसाना, जिमि बोधत जहे मोह मद माना। आश्रम पे हम जो है बिना खाद के और बिना उससे बाजार के उससे बचने के लिए अपने घर, अपने आश्रम पे ही सब्जी कर लेते हैं। लौकी है, सेंगरी जानते हो, सेंगरी, मूरा की सेंगरी। तो मूरा को पौधा उगता है और सेंगरी का पौधा उगता है, तो एक जैसा ही लगता है, पत्ता दोनों के एक जैसे हैं। वो तो नेक बड़ो है भी पे पता चलता है कि वो इधर चला गया, उसको इधर चला गया। हमारे आश्रम के सेवक जो है, हमने सेंगरी गढ़वाई थी, मूरा समझ समझ के उखाड़ने लगे। वे बोले जे मूरा कैसे हैं, भीतर से मोटे ही नहीं हो रहे। जब वो मेरे पास लाए, मैंने कहा बाबरी मूरा होए तो मोटे होए, तुम मूरा समझ के सेंगरी उखाड़ रहे हो तो तुमन तो मेरा पूरा सब्जी चौपट करते ही होती है। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी बिल्कुल मूरा जैसो जाको वो है, और मैंने पत्ता तोड़ के देखो स्वाद भी मूरा जैसो। मैंने की
इस सूक्ष्म अंतर को जो समझता है वही चतुर किसान है? और नहीं तो मूरा और सेंगरी में अंतर नहीं करेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही जीवन में हमारे मोह, ममता, मद और इन्हीं की तरह रूप धारण करे भाई प्रेम, करुणा, दया, वैराग्य, भक्ति, ये मिक्स रहते हैं। लेकिन जानते छांट छांट करके हैं। जो मोह है वह उखाड़ के फेंक दे, जो मद है वह उखाड़ के फेंक दे, जो मान है वह उखाड़ के फेंक दे, जबकि उनको सूक्ष्म पहचानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो कोई चतुर किसान होगा और ऐसे ही कोई कथा सुनने वाला श्रोता बहुत रसीला, बहुत पक्का, सुनते सुनते परिपक्व हो जाएगा, वो 1 मिनट में पहचान देगा ये सेंगरी है और ये मूरा है। लेकिन जब बहुकाल करिए सतसंगा है, एक दिन में थोड़ी सीख जाएगा, समय लगेगा। किसान के संग रहते 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 हैं उसकी समझ में आने लगेगा। कृषि निरावहे चतुर किसाना, कृषि निरावहे चतुर किसाना, जिम बोधत जहे। एक एक शब्द सुनिए। जिम बोधत जहे मोह मद माना। नहीं तो हम जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी तप करेंगे, जो भी अच्छा काम करेंगे, उस सारे को मोह पी जाएगा, मद पी जाएगा, मान पी जाएगा। और चले थे साहब जन कहां और पहुंच गए, कहां है। प्रताप भानु बड़ा धर्मात्मा राजा है। मनु जी महाराज भी बड़े धर्मात्मा राजा है। और ये दोनों धर्मात्मा तो हैं, लेकिन जंगल में गए तो गड़बड़ हो गई। एक किशन जो प्रताप भानु है उसने कभी सत्संग नहीं किया, तो मोह मद और मान वह धर्म से बढ़ते चले गए। मद भी बढ़ा, मान भी बढ़ा, मोह भी बढ़ता चला गया। फिर उसी प्रकार के लोग मिले, कपटी मुनि मिला, और वो बनते 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 क्या बन गया, दशानन। श्राप लगा, कथा सुनी है सबने, श्राप लगा और वो रावण बन गया, दशानन बन गया। यानी पहले मोह कम था और बढ़ गया, पहले मोह कम था और बढ़ गया, पहले मान कम था और बढ़ गया। ठीक है, बात सबके समझ में आ रही है कि नहीं? मूड तो हलाओ। हाँ, रावण ने तपस्या कम ना करी, खूब करिए, लेकिन बढ़े का बथुआ बढ़ेगो, खरतुआ बढ़ेगो, विषकपरा बढ़ेगो, और मैंने फसल दवाई दी, भक्ति दवाई दी, वैराग्य दवाई दो, ज्ञान दवाई दो, ये सब सद्गुण दवा दिए। और रावण तो राक्षस बन गया, 10 मुख वाला। और मनु जी महाराज ने जब तपस्या करी, लेकिन संग संग में उन्होंने एक काम और किया, ऋषि मुनि संत महात्माओं के आश्रमों में जाकर के सत्संग किया और उनसे कहा, मेरे इनको उखाड़ के फेंको, मोह मद और मान। उन्होंने उखाड़ के फेंक दिए। फिर उन्होंने तपस्या करी, फिर भगवान को दर्शन देने के लिए एक बार नहीं, बार बार भगवान शिव आए हैं, भगवान ब्रह्मा जी आए हैं, विष्णु भगवान आए हैं। मांगो मांगो बर भई नभवानी, एक बार नहीं, मांगो मांगो बर भई
नववाणी, बार बार। तो उन्होंने क्या मांगा? चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मनु जी महाराज परमात्मा को मांग लेते हैं, और ये प्रताप भानु बेचारा क्या मांग लेता है? विनाश मांग लेता है, हैं? तो 10 शब्द दोनों में है, वो दशानन बने और ये 10 रथ बने। मनु जी महाराज अगले जन्म में 10 रथ बने, हैं? यानी रथ माने होता है धर्म। रामायण के लंका कांड में धर्म रथ का वर्णन है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखे विभीषण भयउ अधीरा। तो दशरथ जी का, मनु जी महाराज का धर्म 10 गुना बढ़ गया, 10 रथ 10 गुना बढ़ गया। और ये रावण के अहंकार, मद और मान वो भी 10 गुने बढ़ गए, 10 खोपड़ी वाला हो गया। ये 10 रथ वाले हो गए और वो 10 खोपड़ी वाले हो गए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। करदम जी महाराज 10,000 वर्ष तपस्या करते हैं, उसके बाद भी तुलसी मिटी न वासना, बिना विचारे तन सुखाए पिंजरा कियो, धरे रैन दिन ध्यान। तुलसी मिट्टी न वासना, बिना विचारे करदम जी महाराज के साथ में जब देवहूति का विवाह हुआ तो शर्त रखी गई
कि एक संतान होते ही मैं परिवार का त्याग कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पूरा जीवन संसार में ही नहीं झोंकना है। मुझे हमारे उपनिषद में प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग दो का वर्णन है। प्रेय मार्ग प्रवृत्ति, श्रेय मार्ग मुक्ति। प्रेय मार्ग प्रपंच और श्रेय मार्ग निवृत्ति। और ये दोनों से मिलकर के ही, मैं कहूं अंग्रेजी में कहें तो कंप्लीट लाइफ होती है, संपूर्ण जीवन होता है। यदि इन दोनों में से एक अधूरा है तो मैं तो कहूंगा पूरा अधूरा है। करदम जी महाराज कहते हैं कि माना मैं वासना को नहीं मिटा पाया, लेकिन क्या वासना को ही सारा जीवन समर्पित कर दूं? ऐसा नहीं। मैं उसे भोग करके समाप्त करूंगा, लेकिन उसके तुरंत बाद में मेरा अगला स्टेप होगा, अगला कदम होगा निवृत्ति, श्रेय मार्ग। देवहूति बोली बहुत अच्छा, मैं भी नहीं चाहती कि हम सारा इतना अमूल्य और कीमती जीवन केवल इस संसार में ही झोंक दें, भोगों में ही झोंक दें। मैं भी नहीं चाहती। और दोनों का वैचारिक तालमेल बैठ जाए पति पत्नी का, तो गृहस्थ आश्रम बड़े बड़े आश्रम से भी अच्छा हो जाता है। तालमेल एक जैसा बैठ जाए तो हो जाता है, और तालमेल न बैठे तो बातें बड़ो नरक हो, जो वो नरक जो गिनाए जाते हैं वो भी नहीं है। दोनों में सलाह हो गई। अब देवहूति जो है बहुत सुलक्षणी और बहुत सुशील और एक आदर्श नारी है देवहूति। यानी देव को, परमात्मा को भी अपने गर्भ में आने के लिए, गर्भ से पैदा करने के लिए मजबूर कर दे। अपनी तपस्या, साधना, सेवा के बल पर ऐसी नारी का, ऐसी प्रवृत्ति का नाम देवहूति है। अब बात समझ में आ गई तभी तो ताली बजाएंगी। अब सबके समझ में नहीं आएगी तो कैसे बजाएं? देव को भी, क्योंकि इन्होंने परमात्मा को ही अपने गर्भ से कपिल भगवान के रूप में पैदा किया था। लेकिन कैसे पैदा किया था? यूं ही न्यूज चैनल देख करके, अखबार पढ़ करके, या गाली गुप्ता दे करके, या ईर्षा द्वेष में सन करके, या देवरानी जेठानी में राग द्वेष बना करके, या नंद से लड़ करके। इनसे तो परमात्मा कोख से पैदा नहीं होगा। तो बोले इन्होंने किया क्या? बड़ा प्यारा श्लोक है। विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोगमघम मदम अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजीयां समतोषयत्। हमारे मन में नकारात्मकताएं कब आती हैं? जब हम जो है अपनी औकात बिना समझे ही व्यक्ति से, परमात्मा से, प्रकृति से, समाज से बहुत सारी अपेक्षाएं कर लेते हैं, तो हमारे मन में नकारात्मकता आती है। कैसे? एक महाराज जी थे, उनके दो चेला थे। संत चेला थे।
एक बयाने के सेठ जी आश्रम पे आए कि महाराज जी हमारे यहाँ नौता है आपको। उन्होंने कहा भैया मैं तो बड़ा बूढ़ा हूँ, मेरे 2 चेलांजे चले जाएंगे। बोले कब को? बोले परसों को। सेठ जी बयानाते आए, बढ़िया ठाट वाट वाले हते, पैसा वाले तो क्षेत्र में नाम था, बयाना के सेठ जी थे। अब दोनों चेला भेजे। उधर से जब वो आ रहे थे तो एक रो रहा था और एक हंस रहा था। गुरुजी ने कहा कि तुम नौता खाने गए थे, तुम में ये विपरीत रिएक्शन कैसे है? रोने वाला था, उससे पूछा क्यों, कोई साग सब्जी पूरी कोई कम मिली? बोले नहीं। खराब मिली? बोले नहीं। अपमान हुआ? बोले नहीं। बोले बात समझ में नहीं आ रही। फिर वो दूसरा था जो खुश था, उससे पूछा, बोले नहीं तो कोई अपमान नहीं हुआ और कोई परेशानी नहीं हुई। फिर रोने वाले से कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? फिर तो रोने वाला कहता है कि मैं तो पहले से यहां से सोच के गया था कि इतना बड़ा सेठ है, इतना बड़ा पैसा वाला है, नौता करके गया तो कम से कम 500 को नोट तो देगो। लेकिन जब मैंने 500 की जगह 5 रुपया पकड़ाए तो मैं खून जर गो और मैं देखत रुबई खनते में बड़ो परेशान हूँ। 5 मतलब मेरा जो है 500 में थे 5 रुपया घटेंगे 495। तो बोलियो को मेरा 495 को समझ लो घाटो है को। जो दिमाग में एक इमेज बनाई थी कि 500 मिलेंगे और वो इमेज टूट गई, आशा टूट गई। तो इसीलिए मैं रो रहा हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने सोचा तक नहीं था कि इतना बड़ा आदमी 5 रुपए देगा। गुरुजी ने कहा कि भाई तुम कैसे खुश हो? उसने बताया गुरुजी मैं ऐसे खुश हूं, मुझे पहले ही पता था कि जिनके पेट मोटे हो जाते हैं, जो पैसा वाले हो जाते हैं, उनके दिल छोटे हो जाते हैं। तो मैं तो पहले सोच के गया था कि 1 आधे रुपया दे तो दे, शायद न भी दे। और जब वो 5 को मिलो तो मैं तो फूल गो। मैं तो खुशी के मारे पागल हूं। तो बताओ, मैं तो सोच रहा हूं कि 1 आध रुपया देगो, 2 रुपया देगो, बाने तो 5 रुपया दे दे। अब जो होता बाहर की क्रिया में दोनों में कोई असमानता है? नहीं है, एक जैसा है ना। लेकिन एक दुखी हो गया, एक सुखी हो गया। इसका मतलब क्या है कि सुख और दुख अपनी अपेक्षा पे निर्भर है, हैं? हम अपेक्षा जब पाल लेते हैं और जो पूरी नहीं होती तो फिर हमको रोना आता है, दुख आता है? और जब हम जितने निरपेक्ष हो जाते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, तो ये जो देवभूति हैं इतनी शांत थी, इतनी शांत थी। अभी जो हमारे भारत में जो संबंध टूटते हैं ना, काहे को टूट जाते हैं? वो छोरा सोचता है कि जे इतना पैसा बारो है, फिर मांगत तो कुछ इतना। बोले साहब जो अपनी बेटी है देना हो दे दियो, लेकिन बाद में फिर कहता है कि हमने सोची कम से कम 20 लाख की शादी तो करेगा, और बाने तो 5 ही लाख में निपटा दे। फिर वो छोरी के साथ में या परिवार के साथ में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो इससे तो बढ़िया पहले सीधे सीधे क्लियर बात करते तो ज्यादा अच्छा होता ना। कभी कभी जो है ना, लड़की जो ये सोच के आती है कि बहुत पैसा वाला घर है, वहां तो रानी बन के रहूंगी, और माँ बाप की छाती पे 10 भैंस बांध जाते हैं कि डार गोबर। बोली मैं तो रानी तो छोड़ो, मैं तो नौकरानी नहीं रही है। फिर वो कहती है कि बताओ मेरे संग तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, और मैं तो ऐसा सोच के आई थी, वैसा। तो हमारी सोच ने ही तो गड़बड़ किया है।
तो इन सारी अपेक्षाओं से जो रहित हो जाएगा, तो ये जो देवहूति हैं, इनके लिए एक शब्द आया विसृज्य कामम। उन्होंने सारी मन की अपनी कामनाएं विसृज्य त्याग करके और सेवा करी। बोले सेवा मिल रही है, यही मेरे लिए आपका वरदान है, इस सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, आरती करते हैं, तो वो भगवान की नहीं करते। भगवान की आरती करने के बाद में, जब भगवान की पूजा पाठ करने के बाद जब आरती करते हैं, वहां में भीतर को चिट्ठा खुलता है। भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, भगवान की आरती भगवान के लिए नहीं थी। बोले काय के लिए थी? तो जो आरती में जब चिट्ठा खुलता है, तब भगवान को पता लगता है मेरी पूजा ना कर रो। सुख संपत्ति घर आवे है, पर न्यों नहीं कही कि ठाकुर जी घर आवे, कि आप ही घर रहे हैं, आपकी सेवा मिलती रहे ना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों की संकट क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। अब भगवान की पूजा कहाँ कर रहे, भगवान का मान रहे। एक माता जी थी, बिन के रिलेशन में कोई मर गो, और माँ गई रोवे का। जे बाद में आई घर पे, और आए के तुरंत बोली, भोले बाबा की एक पिंडी घर में रहती थी, उसमें पूजा पाठ करती थी। बोले अब कोई पूजा पाठ नहीं करना, भगवान से विश्वास उठ गया मेरा फलान और रिश्तेदार वाने ले लो। तो जाको मतलब तू भगवान के लिए पूजा नहीं करी, रिश्तेदार के लिए पूजा कर रही थी। जो रिश्तेदार मर गो, भगवान पे ते विश्वास उठ गो, तो फिर पूजा कौन के लिए? भाई भगवान के लिए ना, रिश्तेदार के लिए पूजा भाई। तो यहां आया विसृज्य काम, सारी कामनाओं का, अपेक्षाओं का त्याग करके देवहूति जी सेवा करती हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम कामना नहीं करें, इच्छा नहीं करें, अपेक्षा न करें, तो हमारी सेवा तो फिर बेकार चली जाएगी ना? बेकार नहीं चली जाएगी। संसार के और परमात्मा के व्यवहार में बड़ा अंतर है। संसार में तुम यदि देखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इन बच्चों को पता नहीं है, ये तो छोटा सा बॉर्डर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में से अंदर आ जाते हैं लोग, हैं? पहरेदार ने को लूज भयो और तुरंत देश की सीमा में सीमा आ जाती है, हैं? देवहूति जी जो सेवा करती हैं वो कामना रहित, अपेक्षा रहित। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, हम ये समझते हैं कि हम बेकार कर रहे हैं, बिना बात को कुछ लेना न देना ना।
संसार का मनुष्य भी यदि किसी व्यक्ति को मजदूरी पे लावे घर में, फिर काम होए चाहे न होए, लेकिन शाम को 5 बजे मजदूरी तो देता है ना। क्यों जी? तुम तय करके लाए कि शाम के 5 बजे तक रहना है, अब काम तुम्हारा बीत को पहले ही, तो मजदूरी रख लोगे? ठीक है। ऐसे ही हम जब परमात्मा की सेवा करेंगे, फिर हम भले ही मना करें, जब हम संसार के नासवान लोग किसी की मजदूरी नहीं रखते हैं, तो परमात्मा हमारी मजदूरी कैसे रहने देगा? कैसे रख लेगा? वो हमारी सेवा का फल देता है और अनंत गुना देता है। हम तो नाप तोल के देते हैं, शाम को सोचते हैं और ये 10-5 रुपया कम ले ले, खुले ना ले जा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तो जब तपस्या पूरी हुई करदम जी महाराज की और उन्होंने सेवा करी, उसके बाद करदम जी महाराज ने कहा कि हे देवी, तुमने मेरी तपस्या में बड़ी सहायता करी और मेरा और अपना दोनों का ख्याल रखा और मेरी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आने दिया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तपस्या में से तपस्या प्रदान करता हूं। बिना करे तपस्या मिल गई है। ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान दृष्टिम प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान। थोड़ी देर बाहर ले जाओ, तो शांत हो, बच्चा है। बच्चे तो होते ही हैं, जिद्दी होते हैं। चुप हो गया ना वो, समझ रहे हो कि बिना बात कताम बैठा रहा हूं मैं, है? भैया बारात की दावत और कथा के बाद में जो भंडारा होता है उसकी दावत, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। व्यंजन बारात में ज्यादा होते हैं, आइटम बारात में ज्यादा होते हैं, व्यवस्थाएं बारात में ज्यादा होती हैं, लेकिन तृप्ति, प्रसन्नता और आनंद और बुद्धि की शुद्धि वो कथा के भंडारे में ज्यादा होती है। फिर से सुन लो, तृप्ति, बुद्धि की शुद्धि और आनंद और आरोग्य, स्वास्थ्य भंडारे में जो मिलता है वो बारात के आहार में नहीं मिलता। आइटम ज्यादा होते हैं, व्यवस्था बहुत बड़ी होती है, तरह तरह के उसमें झंझट होते हैं, लेकिन दूसरे दिन पेट में गड़बड़ी होती ही है, सिर में दर्द होता ही है, भगवान ही मालिक है कहाँ कहाँ परेशानियां होती हैं दूसरे दिन बारात के से। आइटम ज्यादा हैं? अच्छा, आप लोग अनुभवी से मालूम पड़ते हैं हमें। बहुत से तो जब बारात में जाते हैं तो पहले ही डॉक्टर से कछु गोली दवाई लेके हैं, उन्हें कन्फर्म है, पक्का पता है। तो ऐसे ही अपने हाथ से संसार में कमाई हुई दौलत
उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक भगवान की कृपा प्रसाद में मिली हुई संपत्ति है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। भगवान की कृपा प्रसाद से मिली हुई संपत्ति तृप्ति देती है, संतुष्टि देती है, आनंद देती है और बदले में अंतिम में भक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। हमारे रामायण में जो सीता जी है ना, वो लक्ष्मी है। सीता जी लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी जब अयोध्या में आती हैं जनकपुर से, तो अयोध्या को तृप्त करती हैं, संतुष्ट करती हैं, आनंदित करती हैं। लेकिन जब वही लक्ष्मी जब रावण के द्वारा अपहरित होती हैं, अपहरण कर लिया जाता है, तो वही लक्ष्मी जी लंका का बोलो नाश कर देती हैं, क्योंकि वो भगवान की कृपा से नहीं गई हैं, वो खींची गई हैं, अपहरण की गई हैं, है ना, वो शोषण किया गया है। और जो अयोध्या में आई हैं, वो भगवान की कृपा से, स्वयं की कृपा से, स्वयं की इच्छा से बरमाला डाल करके धनुष को तुड़वा के और तब आई हैं। तो इसी प्रकार से यहां जो करदम जी महाराज कहते हैं देवहूति से कि अब जो तुम्हें समृद्धि और संपत्ति जो मिलने वाली है, वो अभयान अशोकान, वो शोक नहीं देगी और भय नहीं देगी। यदि वैसे लक्ष्मी आती है तो शोक भी देती है और भय भी देती है। ज्यादा पैसा आ जाए भय पैदा करता है, लेकिन जो भगवान की कृपा से आता है तो अभयान अशोकान, न शोक देती है और न भय देती है। वो सुख और वो संपत्ति अब तुमको मिलेगी। तपस्या मैंने करी और तुमने मेरी सेवा करी। आप कभी गए हो गोवर्धन की, तो कभी दंडौती परिक्रमा देता है कोई गृहस्थ, तो उसकी पत्नी पीछे पीछे उसके पांव छूती जाती है। वो बेचारा ठाड़ा हो तो है, गिर तो है, वो केवल पांव छीक मांगते आधो ले लेते हैं, केवल पांव छीले आधो ले लो। तो ये माताओं को बड़ी जो है एक ये सुविधा है, मरे कोई है और फायदा ले ले कोई। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मगर जानता हूँ मैं आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ
दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। उसके बाद भैया देवभूति और करदम जी से 9 कन्याएं हुई। 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। और जैसे कपिल भगवान का अवतार हुआ, तुरंत करदम जी ने कहा कि अब मेरा काम पूरा हुआ, मैं जा सकता हूं। देवभूति जी ने कहा कि मैं मना तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं एक प्रार्थना जरूर करूंगी। बोले क्या? आपके सानिध्य में रहकर के इतना तो ज्ञान हुआ ही है, जो इस शरीर से जो व्यक्ति न धर्म कमा पावे, न वैराग्य प्राप्त कर पावे, और न कऊ संत महात्मा की परमात्मा की सेवा कर पावे, वो शरीर सांस चलते हुए भी मुर्दे के समान है। और मैं ऐसा अभी कर नहीं पाई हूं, जी भर के मन भर के। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन नपि मृतो ही सह। बोले मैं ये सब नहीं कर पाई। और ऐसा मैं क्यों नहीं कर पाई? मैं ममता के द्वारा, मोह के द्वारा ठगी गई हूं। मुझे ममता ने ठग लिया, मोह ने ठग लिया। भैया जो देवभूति कह रही है कि हम सबके संग है रोए। हाँ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। हम सबके संग ऐसा हो रहा है, ये केवल हम अकेले के साथ नहीं हो रहा। बोले कैसे? हम सब यही तो सोच रहे हैं, नेक और जाय कर लें, नेक बाय कर लें, फिर कर लेंगे। हैं? हमेशा इतना कर लें, उतना कर लें, फिर कर लेंगे। हम सब, चाहे माताएं हों चाहे पुरुष हों, सब ठगे जा रहे हैं, सब ठगे जा रहे हैं। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया मगर जानता हूँ। ये हमारे हिंडौन के सब जो है डॉक्टर और वैद्य हैं, मिलकर के मुझे देखते रहते हैं। ये मेरे तन का इलाज करते हैं, मैं इनके मन का इलाज करता हूँ। और तन का इलाज भी जरूरी है और मन का इलाज भी जरूरी है। ज़माने की चाहत में तुझको भुलाया, तेरा नाम हरगिज़ ज़ुबां पे न लाया। गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। देवभूति कहती हैं
कि जेहि तान दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हे पतिदेव, साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म। मैं माया के द्वारा, ममता के द्वारा, मोह के द्वारा ठगी गई, मेरा जीवन निकल गया। एक बात बताऊं, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, डॉक्टर लोग आगे तो बूटी और जड़ी की और दवाई की बात कर लेते हैं, तो हनुमान जी महाराज जब बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो वो बूटी थी, लक्ष्मण जी जो मूर्छित हो गए हैं उनकी मूर्छा को दूर करने की, मौत के मुंह से बचाने की। आप लोग सब जानते हैं लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। और जिसके जीवन में वैराग्य न रहे तो ज्ञान अपने आप मर जाएगा, भक्ति अपने आप मर जाएगी। सीता जी भक्ति हैं, राम ज्ञान है। इनकी रक्षा वैराग्य ही करता है, लक्ष्मण ही करता है। राम कहते हैं जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। तो वैराग्य जो है ना, वैराग्य के अभाव में ही हम पर लोभ हावी होता है, ममता हावी होती है, आसक्ति हावी होती है, वैराग्य के अभाव में। और वैराग्य हो, जो भी हो तो दुनिया में होता रहे। तो जब लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने के लिए हनुमान जी चले तो रावण गया कालनेमी के पास। बोले कालनेमी, बोले हां जाओ, तुमको मेरा एक काम करना है। बोले क्या? बोले हनुमान का रास्ता रोकना है। को कम करो, हनुमान का रास्ता रोकना है। कालनेमी रावण की तरफ आंख फाड़ फाड़ के देखता है। क्या? बोले उसका रास्ता रोकने की बात कर रहे हो जो अकेलो आयो, पूरी लंका जरा के चलेगो तो तुम कछु कर पाए ना तुम्हारा छोरा मेघनाथ इंद्रजीत, और तुम्हारी आंखने के सामने तुम्हारी लंका, तुम्हारा ही तेल और तुम्हारी आग, और तुम्हारी लंका जला के तुम्हारी आंखने के सामने चलेगो, तुम कछु कर पाए? बोले नहीं कर पाए। तो फिर मोते कह रहे हो को बाको रास्ता रोकूं? कैसे रोक पाऊंगा बताओ? तो रावण ने कहा कि रास्ता रोकने का मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि उससे लड़ना है। बोले तो? बोले उसको थोड़ा सा लेट कर देना है, हनुमान को। बोले लेट करने से क्या होगा? बोले लेट करने से यह होगा कि सुषेण वैद्य ने कहा है कि चौथे पहर में, यानी सूर्य उगने से पहले, यानी रात के अंतिम पहर से भी पहले यदि बूटी आ गई तो काम करेगी, और यदि वह समय पे नहीं आ पाए तो कितनी उपवांत रही हो, फिर ये वैराग्य कछु कर नहीं पावे वो है। तो बस तुम्हें क्या करना है कि इतनो लेट कर दो हनुमान को कि बस वो समय निकल जाए, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सब काम अपने आप है जाओ। बोले अच्छा। बोले ठीक है। कालनेमी गया। अब ये बूटी क्या है? कहां मिलती है बूटी? पर्वतों में। तो ये जो जो वेद हैं, जो पुराण हैं ना, वे पर्वत हैं, और उनमें से ये बूटी संतों ने निकाली है कथा, और इस कथा को हम तुम्हें पिवाने के लिए यहां आए हैं। लेकिन जे बूटी उन्हीं के लक्ष्मण को जीवित करेगी, वैराग्य को जीवित करेगी, वैराग्य को स्वस्थ करेगी,
जिनका अभी चौथा पहर नहीं लगा है, जिनको चौथोपन लग गो, जिनको चौथोपन लग गो, यानी जो 60 के 70 के ऊपर चले गए, अब उन्हें कितनी उपयोग, क्योंकि जो ये डॉक्टर लोग कहते हैं कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाए, दवाई पचावे के लिए तो चाहिए क्षमता, तभी तो दवाई काम करेगी। जब दवाई ही पचावे की क्षमता नहीं रही तो दवाई खवाओ, चाहे दवाई को बाप खवाओ, है फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही जो एक समय होता है, एक ऊर्जा होती है, कुछ कर गुजरने की, दिखाने की एक क्षमता रहती है, उस समय यदि वो दवाई मिल जाए तो वो व्यक्ति सारे बंधनों को तोड़ देगा। बात समझ में आ रही है? तो पीछे वालों की तालियां कमजोर क्यों थी? या तो समझ में लगा कि मुझे बात समझ में नहीं आई, और समझ में आई तो कमजोरी क्यों? जैसे लक्ष्मण जो है फिर जो है सारे नागपाश को तोड़ देते हैं, मूर्छा को तोड़ देते हैं और रावण की लंका को तोड़ मरोड़ देते हैं, लेकिन कब? जब समय से बूटी मिल जाए तब, और समय चूक गए तो जी ये समय चुकाने वाले कौन हैं? बोले रावण और कालनेमी। कालनेमी शब्द का अर्थ है, काल माने समय और नेमी माने चक्र। ये समय का चक्र जो है केवल हमको लेट कर रहा है। हम सब जो है लेट ही तो है रहे हैं। कौन के चक्कर हम लेट रह रहे हैं? रावण के। रावण करवा रहे हो। रावण माने मोह, मोह माने परिवार। यदि परिवार को जो मालूम पड़ जाए कि हमारो छोरा, हमारो चाचा, हमारो पति, हमारो भैया घर परिवार है छोड़ देगो, तो बेबा बूटी ते दूर रखन चाहते हैं कि कहूँ छोड़ नहीं दे, कहूँ छोड़ नहीं दे। बात समझ में तो आ रही होगी। अच्छा बे जो कहता है हम तुम्हें रोक ना रहे, खूब भजन करो, खूब कछु कीर्तन करो, सत्संग करो, पर रहो घर में, हैं? और हम का नहीं कर रहे हैं। अरे न उम्र है तुम्हारी है जा तो खूब भजन करियो। अरे फिर भजन करी लायक रहेंगे तब तो, हैं? फिर शरीर में वो ताकत रहेगी तब तो केवल संसार के लोग वहां तक पहुंचा देना चाहते हैं, लेट कर देना चाहते हैं कि फिर कछु करवे लायक, कहां तक पहुंचा देना चाहते हैं? आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में? भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में? राम नाम बोलना रहेगो बंदवानी में। अतः योग योग करो, भोगन सो वियोग करो, भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में। यदि बचपन से अभ्यास हो गया तो शरीर भले ही जर्जर रह जाए, शरीर भले ही काम न करे, पर मन और जिब्या भगवान का नाम जपती रहेगी। लेकिन बचपन से तो नोट ही नोट गिने हैं। फिर बातें बुढ़ापे में कहो कि अब भजन कर ले। एक कथा करी थी हमने मध्य प्रदेश में, तो भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे पंडाल में नींद नहीं आती व्यक्ति को, लेकिन इसमें भी एक आदमी ऐसा मिल गया हमको, एमपी की कथा के बाद नींद आ गई कथा में। मोर बड़ा दुख हुआ कि मैं तो कथा के भी बेकार है हो कि जो पंडाल में नींद आ गई। मुझे बड़ा दुख हुआ।
शाम को अचानक ऐसे वो परिवार का ही व्यक्ति था, जो कथा हो रही थी, रिश्तेदार था शायद। शाम को जो है मैंने कहा मुझे आज पहली बार बड़ा दुख हुआ कि मेरे पांडाल में बैठ करके आनंद के बजाय तुमको नींद आई है। तो उसका बगल वाला बोले गुरुजी इन्होंने जीवन में कथा कभी सुनी नहीं है। वो भी बोला हाँ गुरुजी मैंने कथा कभी सुनी नहीं। तो बगल वाला जो था वो बोले कथा में इन्हें नींद आ गई। वो कह रहा था कि 2 दिन से मैं सोया नहीं। तब तक बगल वाले ने बड़ा सटीक उत्तर दिया कि बोले एक बात बताओ, तुम चाहे 10 दिन आते नहीं सोए होए, यदि तुम्हें तुम्हारे व्यापार में इतना फायदा है जाए कि दिनों रात नोट गिनने पड़े तो नींद आवेगी? बोले बिल्कुल नहीं आवेगी। बोले फिर तो नींद बिल्कुल नहीं आवेगी है, क्योंकि उसमें उसका इतना रस है, इतना लगाव है कि वहां नींद नहीं आएगी। तो जिससे जिसमें रस आने लगता है, आनंद आने लगता है तो वहां फिर जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंत है, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे।
तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। वो जो करते रहो भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, हाँ सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में साने मुश्किल नहीं है। गम गम रे मगा, 10वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति क्रिकेट का भगवान हो सकता है। 10वीं क्लास का व्यक्ति क्रिकेट का भगवान हो सकता है। अखबार बेचने वाला हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हो सकता है, हैं? तो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। गम ग करते रहोगे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे जतन धीरे धीरे। देवहूति जी कहती हैं मेरा क्या होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? न तो मैं शरीर से वैराग्य कमा पाई, न भक्ति कमा पाई, मेरा कल्याण कैसे होगा? तब करदम जी कहते हैं कि तुम्हारा बेटा स्वयं ईश्वर का अवतार है, इन्हीं को गुरु बना लेना, यही तुम्हारा कल्याण कर देंगे।